सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 के अंतर्गत पाठ 2 राजस्थान की रजंत बूंदे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक अनुपम मिश्र जी हैं। बच्चों, पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम लेखक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अनुपम मिश्र जी का जन्म सन 1948 में वर्धा, महाराष्ट्र में हुआ। वे पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं, जिनमें से आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे विशेष चर्चित रहे हैं। पर्यावरण संबंधी कई आंदोलन से वे न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक मुहिम भी चलाते रहे हैं। सन 1977 में गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण से भी जुड़ गए। बच्चों, पर्यावरणविद होने के नाते इन्होंने राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में राजस्थान की भीषण या कहें कि विकट समस्या यानी जो पानी की समस्या है उसका वर्णन किया है। और रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार कुएं का निर्माण किया जाता है, कुएं और कुएं में क्या अंतर होता है। साथ ही राजस्थानी पानी के रूपों का वर्णन किया, कुएं की चिनाई के ढंग के बारे में बताया कि किस प्रकार कुएं की चिनाई की जाती है और कुएं निर्माण के सफलता के बाद वहाँ के लोग किस प्रकार उत्सव मनाते हैं, यानी उनके लिए ये कुएं का निर्माण एक त्यौहार के समान होता है। कुएं से पानी उपयोग करने के तरीके भी बताए। कुएं सार्वजनिक संपत्ति होती है। तो इन्हीं कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इस पाठ को समझेंगे कि किस प्रकार राजस्थान में लोगों ने पानी के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जीवन को सरल बना लिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेत में पानी की तलाश। आपको पता है जैसा कि रेगिस्तान में रेत ही रेत होता है और वहाँ बारिश तो बच्चों ना के बराबर होती है, और अगर वर्षा कभी अधिक हो भी जाती है तो रेत उस पानी को जल्द ही सोख लेता है। और राजस्थान में, यानी राजस्थान क्या कहें कि रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं उनके नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी बिछी हुई होती है। यह पट्टी पानी को अधिक नीचे जाने नहीं देती, और जिन इलाकों में ये खड़िया पट्टी होती है वहीं कुएं का निर्माण भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पट्टी जो है, नीचे का जो खारा पानी है उसमें इस पानी को मिलने से रोक लेती है, और रोक लेने के कारण ये पानी पीने के लायक बना रहता है। अगर यह पानी खारे पानी में मिल जाए तो ये पीने लायक नहीं रहता। लोगों ने वर्षों से के अनुभव के आधार पर पानी को इसी खड़िया पट्टी की पट्टी से पहले प्राप्त करने का उपाय निकाल लिया, और इसी प्रयास का परिणाम हुआ कुएं का निर्माण। अब कुएं का निर्माण कैसे किया जाता है? राजस्थान में जो कुएं का निर्माण करते हैं बच्चों, उन्हें हम चेलवांजी या चिजारो कहते हैं। ये लोग बड़ी सफाई से इस कला को अंजाम देते हैं। मुश्किल से 4-5 हाथ के घेरे की जगह को उसी अनुपात में 30 से 60 हाथ गहराई तक उतारना और साथ साथ चिनते जाना बड़ा कठिन काम है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम जो है जगह होती है
और उसमें जो है खुदाई भी करनी और साथ साथ जो है उसको पक्के करते जाना। चिनाई आप समझते हैं, जैसे घर बनाते हैं, ईंटें जो है एक के ऊपर एक जो है मिट्टी या जो है सीमेंट से जो है उसको चिन देना। तो चिजारों साथ साथ ये काम भी करते हैं और चिजारों को अंदर बहुत ही गर्मी सहन करनी पड़ती है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो ऊपर लोग होते हैं वो जो है कुछ मिट्टी जो है नीचे फेंकते हैं, जिससे जो है बाहर की ताज़ा हवा अंदर जाती है और जो है अंदर की गर्मी जो है बाहर आ जाती है। अब बच्चों, कुएं और कुई में अंतर। कुई जो है वो कुएं का ही एक छोटा रूप होती है। कुआं व्यास में कुई से बड़ा होता है। दोनों की गहराई लगभग समान होती है। कुई की गहराई नीचे खड़िया पत्थर की स्थिति पर निर्भर करती है कि जहाँ खड़िया पत्थर की वो पट्टी आ जाती है वहाँ पर जो है खुदाई रोकनी पड़ती है। और इसके विपरीत कुई में पानी का स्रोत भूजल नहीं होता। अब कुएं में जो पानी है वो भूजल से निकलता है, यानी नीचे से भूमि से जो है निकलता है। लेकिन कुएं में जो है भूजल नहीं होता, नीचे से नहीं निकलता। ये चारों ओर की रेत से नमी को सोखकर पानी इकट्ठा करने का एक साधन है। जो रेत पानी को सोख लेता है तो वो धीरे धीरे जो है जो कुई बनाई जाती है उसमें जो है धीरे धीरे जो है वो रेत में से एक एक बूंद टपक के जो है कुई में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो कुई और कुएं में यही अंतर है कि एक तो गहराई समान होती है, व्यास अलग होता है, और कुएं में पानी भूजल होता है, लेकिन कुई में भूजल नहीं होता, बल्कि वो रेत के कणों में से धीरे धीरे जो है एक एक बूंद आकर इकट्ठी होती रहती है। अब लेखक ने बताया कि राजस्थान में जो है पानी के कितने रूप हैं। उसमें 3 जो है रूप बताए हैं। पहला तो है पालर पानी। यह धरातल पर बहने वाला वर्षा का पानी, यानी जब वर्षा होती है तो वो जो पानी बहता है ज़मीन पर, धरती पर, उसको पालर पानी कहा जाता है। और दूसरा होता है पाताल पानी, जो भूमि के यानी जो है धरती के नीचे पाया जाता है। और ये प्रायः जो है रेगिस्तान में खारा होता है। इन दोनों के बीच तीसरा रूप कौन सा है? रेजानी पानी। कौन सा? रेजानी पानी। धरातल के नीचे लेकिन भूजल में ना मिलकर नमी के रूप में बीच में रह जाने वाले पानी को ही रेजानी पानी कहा जाता है, और वही कुई में इकट्ठा होता है। यानी जो वर्षा होती है उसको रेत सोख लेता है, और रेत सोख लेता है। उसके बाद जो खड़िया पट्टी है, वो खड़िया पट्टी जो है इस बारिश के पानी को नीचे खारे पानी में मिलने नहीं देती। और जब कुई का निर्माण होता है, एक एक बूंद करके जो है वो इकट्ठा होता रहता है और उसे रेजानी पानी कहा जाता है। फिर बताया है कि जो कुई की चिनाई होती है उसके कई ढंग होते हैं, कई तरह से करते हैं। चिजारों कुई की खुदाई के साथ साथ उसकी चिनाई का भी काम करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया। थोड़ी सी खुदाई करके उस हिस्से को पक्का किया जाता है। क्यों? ताकि जो है मिट्टी नीचे ना धसके, क्योंकि मिट्टी अगर जो है वो फिर नीचे धसक जाएगी, यानी साइड से मिट्टी जो है गिरती रहेगी। कहीं कहीं ईंटों की चिनाई नहीं हो पाती। उन जगहों पर एक खास तरह की जो है घास होती है, लंबी लंबी घास, उसका रस्सा बना लिया जाता है। और रस्सा बनाया जाता है उसको जो है गोलाई में जो है घेरा बना कर जो है नीचे तक ले जाया जाता है। इस रस्से की वजह से चारों तरफ की मिट्टी जो है जमी रहती है, वो मिट्टी जो है नीचे नहीं गिरने पाती। लेकिन कुछ जगहों पर जो है यह घास भी नहीं मिलती। वहाँ बड़े बड़े जो है लट्ठे, यानी जो मोटी मोटी लकड़ियाँ होती है, एक दूसरे में उलझाकर मिट्टी को ढहने से रोका जाता है। क्यों? अगर मिट्टी गिरती रहेगी तो फिर वो कोई नहीं होगी, वो बंद हो जाएगी, बार बार उसमें मिट्टी गिरती रहेगी। तो इसीलिए जो है उस मिट्टी को ढहने से रोकने के लिए जो है उसकी चिनाई साथ साथ की जाती है। कहीं जो है
ईंटों से की जाती है, कहीं जो है जो लंबी लंबी घास होती है उससे जो है गोल गोल जो है घेरा बना के उसके चारों तरफ लगाया जाता है। और कहीं ये घास भी नहीं होती तो बड़ी बड़े जो लट्ठे यानी लकड़ियाँ होती है उनसे जो है मिट्टी को रोका जाता है। कुएं निर्माण की सफलता। अब जो है वहाँ राजस्थान में तो जो है राजस्थान में अगर कुएं का निर्माण हो जाता है तो उसके लिए वहाँ के लोगों के लिए वो एक त्यौहार के बराबर होते हैं। और कुएं का निर्माण जब हो जाता है, कुएं बन जाती है, तो वो उसको जो है एक उत्सव त्यौहार की तरह मनाते हैं। लेकिन पुराने समय में जो कुएं का अगर सफलतापूर्वक निर्माण हो जाता था तो एक त्यौहार जैसा होता था। और चेलवांजी जो होते हैं उनका बहुत आदर सत्कार किया जाता था, उन्हें उपहार दिए जाते थे। और जब तीज त्यौहार होते थे या विवाह होता था किसी के घर में तो उनको सम्मानित किया जाता था। लेकिन आज वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, आजकल समय बदल गया है। हर काम के लिए जो है उनको मजदूरी दे दी जाती है। अब फिर लेखक ने बताया कि कुएं से पानी का उपयोग कैसे करना चाहिए। कुएं को पानी की क्षमता, जो कुएं का पानी होता है उसकी क्षमता जो है बहुत कम होती है, यानी दिन रात के समय में इसमें 2-3 घड़े भरने लायक पानी इकट्ठा हो पाता है। यानी धीरे धीरे एक एक बूंद जो है आती रहती है, तो पूरे 24 घंटे में लगाओ तो जो है 3-4 घड़े जो है उसमें पानी इकट्ठा होता है। कुएं की गहराई से पानी निकालने के लिए छोटी बाल्टी या चड़स होती है बेटा, वो जो है चमड़े वगैरह का होता है, मैंने तस्वीर में भी दिखाया हुआ है कि वो होता है, उससे जो है पानी निकाला जाता है। और फिर जो है कुएं को जो है ढकने के लिए, जैसे जानवरों वगैरह से बचाने के लिए, उसका जो मुंह होता है उसको लकड़ी के ढक्कन से जो है ढका जाता है या कोई और ढक्कन बनाकर उसको जो है बंद कर दिया जाता है। फिर जो है पानी किस तरह से निकालें, यानी जो ऊपर कुएं का मुंह है, मुहाने पर जो है चरखी लगा दे जाती है, यानी चाहे तो वो लकड़ी वाली होती है जैसे पहिए टाइप, या जो है वो लोहे की भी होती है, ऐसी लगा दी जाती है। और उससे जो है पानी खींचा जाता है बहुत आराम से, जो है उसमें जो है घिरनी में या जो है चरखी में जो है रस्सी लटकाई जाती है और फिर उससे पानी खींच लिया जाता है। अब है कि कुएं जो है वो सार्वजनिक संपत्ति होती है। कुएं राजस्थान के खड़िया पत्थर वाले क्षेत्र के लगभग हर घर में वहाँ मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है तो लोगों की अपनी कुएं, लेकिन पंचायत जो वहाँ की गांव की जो पंचायत होती है उसका नियंत्रण रहता है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसका कारण है भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होना, कि जितनी ज़्यादा कुएं होंगी पानी उतना ही बढ़ जाएगा उस जगह का, उस एरिया का। इसीलिए जो है नई कुएं बनाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। जितनी अधिक कुएं होंगी उतना ही नमी का बंटवारा हो जाएगा। अभी तो जो है 3 घड़े भी भर जाते हैं, अगर और ज़्यादा कुएं बन गई तो 2 घड़े इकट्ठा होगा उसमें पानी। फिर जो है लेखक ने ये भी बताया है पाठ में कि खड़िया पट्टी क्षेत्र कहाँ कहाँ है। राजस्थान में सब जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। ये मैंने पाठ के आरंभ में आपको बताया था कि हर जगह नहीं है, और जहाँ पर खड़िया पट्टी नहीं होती ज़मीन के नीचे वहाँ कुएं का निर्माण नहीं होता, क्योंकि जो खड़िया पट्टी है वही तो जो है इस बारिश के पानी को नीचे के भूजल जो खारा है उससे जो है मिलने से रोकती है और तभी कुएं का निर्माण होता है। यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में गाँव में लगभग हर घर में एक कुएं अवश्य मिल जाती है। और यही जो है रेगिस्तान में जो है उन लोगों की प्यास बुझाती है, और यही रेतीली भूमि में एक मीठे जल का स्रोत है। और ये लोगों ने जो है, वहाँ के लोगों ने सालों के अनुभव से जो है
इसको पाया है। और तब जो है उन्होंने मीठे जल के लिए कुएं निर्माण के बारे में सोचा, और इस बात में जो है वहाँ के लोग सफल भी हुए। और आज भी जो है रेगिस्तान में जहाँ पर खड़िया पट्टी है वहाँ जगह जगह हमें कुएं देखने को मिलती है। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।